गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि इन नंबर्स में हम ऐसा क्या लीस्ट नंबर ऐड करें ताकि ये नंबर्स क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करने वाला केस किया था, सिक्स क्वेश्चन में हम ऐड करने का करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 3,06,450। हमें बताना है इस नंबर में हम क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि जो नया नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले हम इसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। तो हमने इस नंबर को, ये नंबर हमने ले लिया 3,06,450। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। हमने सबसे पहले पेयर्स बना लिए। जब हमने पेयर्स बनाए तो हमें पता है यहाँ पर वन पेयर को हम एक साथ लेंगे तो 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। फिर हमने नेक्स्ट जो हमारा पेयर था, नेक्स्ट स्टेप में हम उस पेयर को नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 और 5 10, या फिर हम इस 5 का डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 10। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक नंबर ऐसा लिखना है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए हम 6 से करेंगे तो आएगा 636। तो 636 तो 564 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 105 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525। तो ये हमारे पास आ गया 525। यहाँ से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो आ गया 39। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने नया पेयर उतार दिया जो नेक्स्ट पेयर है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 105 में 5 को ऐड कर देंगे, या हम इस 55 का डबल भी कर सकते हैं। तो 55 का डबल भी 110 आएगा, और 105 में हम 5 को ऐड करेंगे तो भी 110 आएगा। अब फिर हमें यहाँ पर एक नंबर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर 4 लेंगे तो 4 लेने से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4416। मतलब हमारे पास 4 लेने से क्या आएगा, 4416। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार 3 लेकर देखते हैं। तो हमने 3 लिया तो हमारे पास अब रिमाइंडर बच गया 641। जबकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट इसमें क्या कहा गया है, देखिए जो हमारे पास पहले हमने फिफ्थ क्वेश्चन में किया था वहाँ पर था सब्ट्रैक्ट करना है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास जो रिमाइंडर था हमने उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। बट ऐड के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐड के केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 तक आ गया। तो हमें पता है अगर नेक्स्ट नंबर हम लेते तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता, 4 आता। तो हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे। मतलब हमने जब 3 लिया तब तो हमारा रिमाइंडर 641 बचा। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम इस 641 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट क्योंकि हमें इस नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करना है, मतलब ये नंबर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है 3 से जब हम 3 आपने यहाँ पर डिजिट ली तब तो आपके पास नंबर आया 3309। तो आप एक बार 4 यहाँ पर डिजिट लेकर देखेंगे। तो आपने जब 4 लिया तो आपको पता है 1104। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4416। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए 4416 होता इस जगह पर, अगर यहाँ पर 4416 होता तो हम यहाँ पर 4 लेते तो 4416 हमारे पास आता, तो रिमाइंडर कितना बच जाता, 0 बच जाता। इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना है, 4416 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर ये जो यहाँ तक हमारे पास आया इसमें से हम 4416 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा इसका मतलब वही हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा होना चाहिए तो हम जब हमने 3 पर लिया तो हमें पता है नंबर कम आ रहा है, तो अब हम इसको 4 पर लेकर देखते हैं। 4 पर लेंगे तो आएगा 4416। ज़्यादा आएगा तो 4416, इससे कितना ज़्यादा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर देंगे कि इस नंबर में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर भी यही लिखा, 3,06,450 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर आएगा ये 553 से तो ग्रेटर देन है। हमें पता है ये नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो इससे तो ग्रेटर देन आएगा, और 554 से लेस देन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 पर लेंगे। 1104 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4416। उसमें से हमने 3950, क्योंकि अगर यहाँ पर 4416 होता तो हम 4 पर लेते तो ये कैंसिल हो जाता। तो अब हम 4 को यहाँ से हमने 3950 को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमारे पास यहाँ से नंबर कितना आ गया, 466। तो हमें इसका मतलब इस जो ये हमारे पास नंबर दिया गया है इसमें अगर हम 466 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,06,916 और 3,06,916
कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा? 554 का, क्योंकि देखिए यहाँ पर 55 तक तो आ ही चुका था हमारे पास। यहाँ पर अगर हम 4 लेंगे तो ये किसका बन जाएगा? 554 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 66,600। तो अब हम 66,600 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने किया, देखिए हमने पेयर बना दिए। जब हमने पेयर बनाया तो 6 है हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 6 से ग्रेटर देन चला जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, ये हमारे पास आ गया 66। अब 2 में 2 को ऐड कर दो या इस 2 को डबल कर दो, तो हमने लिख दिया 4। अब 4 के आगे हमें नंबर खुद से लेना है, तो यहाँ पर हमने नंबर लिया 5, क्योंकि 6 हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नंबर ग्रेटर देन चला जाएगा। देखिए 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 20, 24 और 3 27, तो यहाँ से 276 आएगा। तो हमने 5 पर लिया तो ये आ गया 225। यहाँ से रिमाइंडर आ गया 41, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 50, या फिर हम इस 25 का डबल भी कर सकते थे, तो ये आ गया 50। अब यहाँ पर हमने नंबर लिया 8। तो बेटा देखिए 8 नंबर जब हमने लिया तो इसका नंबर जो आ रहा है वो हमारे पास रिमाइंडर 36 आ रहा है। रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, बट हमें इस नंबर में ऐड करना है। ऐड करना है तो मतलब हम 509 लेकर देखते हैं। यहाँ पर ऐड करना है तो मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है हमें, तो हम 508 की बजाय 509 लेकर देखते हैं। तो हमने 509 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4,0581। कितना आ गया हमारे पास? 4,581। अब अगर यहाँ पर देखिए बेटा 4,581 होता तो अगर हम 9 पर लेते तो ये क्या हो जाता? पूरा कैंसिल हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ भी 4,581 आता और वो कैंसिल। तो हमें देखना है ये जो 4100 है ये 4,581 से कितना छोटा है, 4,581 से कितना कम है। तो हमने 4,581 में से 4,100 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 481। मतलब अगर इस नंबर में आप 481 ऐड कर देंगे तो बेटा अगर देखिए यहाँ पर 481 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा? 4,581। तो 4,581 बचता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? 9 से जब हम करते हैं तो 4,581। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर है लेस, ये कितना लेस है? ये हमारे पास है 481 कम है। तो 481 कम है ये वाला नंबर, तो हम इस नंबर में क्या ऐड कर देंगे? 481। तो हमने 66,600 में 481 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 67,081। और 67,081 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 259 का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया? नंबर 9 लिया है। तो ये था हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट। अब इसी का देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं आपको फोर्थ पार्ट बता रही हूँ क्योंकि सभी पार्ट सेम है। अब फोर्थ पार्ट देखिए 7,100 हमारे पास दिया गया है, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद से करेंगे। मैंने फर्स्ट, सेकंड और मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। तो 7,100, अब इसमें भी हम सबसे पहले पेयर बना देंगे। हमने पेयर बनाए तो देखिए हमारे पास 2 पेयर बने। अब 71 हमारे पास क्या आएगा? 8 8 ज़ा 64, तो 8 8 ज़ा 64 हमने लिया, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 8। 71 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारे पास 7। फिर हमने एक पेयर लिख दिया, यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो आ गया 16। फिर यहाँ पर हमने नंबर अगर 4 लेते हैं तो वो आता है 656, और अगर 5 लेते हैं तो देखिए 5 अगर हम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 825। तो क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम 4 ना लेकर हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 4 ही लेंगे, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें माइनस करना है। वहाँ पर यहाँ हमें ऐड करना है तो हम 164 की जगह 165 लेंगे, मतलब 5 लेंगे हम, ताकि नंबर क्या है? इससे ज़्यादा है 700 से। तो 700 से ये 825 देखिए कितना ज़्यादा है। ये हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमारे पास देखते हैं हम ये 825 700 जो है वो 825 से कितना कम है। तो यहाँ पर हमने 825 में से 700 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 125। इसका मतलब अगर इस गिवन नंबर में हम 125 ऐड कर देते तो यहाँ पर भी कितना आता? हमारे पास 725 आता, सॉरी 825 आता। अगर 825 आता तो 5 पर फिर हम लेते तो 825 से 825 कैंसिल हो जाता और वो नंबर क्या बन जाता? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम यहाँ पर किसको ऐड कर देंगे? इस गिवन नंबर में 125 को ऐड कर देंगे। जब हमने 125 को ऐड किया तो हमारे पास ये गिवन नंबर बन गया, देखिए 7,225। और 7,225 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा? देखिए 85, क्योंकि 8 हमारे पास यहाँ और 5 पर हम लेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 85। तो इसके बाकी सभी पार्ट्स भी आपको सेम करने हैं। 7th देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड BC। एक राइट ट्राइंगल ABC दिया गया है, तो देखिए उसमें B एंगल 90 डिग्री का है, तो हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया ABC, जिसमें एंगल B हमारे पास कितना दिया गया? 90 डिग्री का दिया गया है। AB की लेंथ हमें कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी गई है।
देखिए ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, हमें लेंथ बतानी है बी सी की। तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होता है, बेस। बेस जो हमारे पास नीचे की साइड में हमारे पास जो लाइन है परपेंडिकुलर, जो एक लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखिए हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, हमें तो बेस फाइंड आउट करना है, तो हम बेस फाइंड आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी, तो हमने यहाँ पर लिखा ए सी का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, बी सी, तो हमने लिखा बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर। अब ए सी की लेंथ हमें दी गई 13, तो हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की लेंथ हमें नहीं दी गई है, हमने एज इट इज़ रखा। और ए बी की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको बना दिया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब हम 25 को इस साइड ले आएंगे, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 169 में से जब हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर, 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब देखिए जब इधर स्क्वायर रूट है तो वो अपोजिट साइड में जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो बी सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। मतलब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ये तो हमें पता भी है, हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 144 को हम कैसे फाइंड आउट करें, डबल का पेयर बना दिया हमने, 1 1 हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर हमारे पास बचा 44। अब यहाँ से हमने 1 और 1 को ऐड किया तो आ गया 2। अब इसके आगे हमने मान लो नंबर 2 लिया, तो हमने 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 44। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास 144 है वो किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, 12 का। तो बी सी की लेंथ हमने फाइंड आउट कर दी 12। तो जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वेयर्स आर 40 एंड 96 सेंटीमीटर 96 रिस्पेक्टिवली। हमें 2 स्क्वायर के पेरीमीटर दिए गए हैं, मतलब एक स्क्वायर का पेरीमीटर 40 और दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर है 96। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर इक्वल इन द एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 स्क्वायर्स। हमें पेरीमीटर बताना है अनदर स्क्वायर का। एक और स्क्वायर है, जैसे 3 स्क्वायर हो गए एक तरह से हमारे पास। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 40 दिया गया, दूसरा स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 96 दिया गया, और तीसरे स्क्वायर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें इसके लिए देखिए क्या रिलेशन दिया गया इनके बीच में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 स्क्वायर्स। मतलब इन दोनों जो पहले दोनों स्क्वायर हैं, अगर हम उनके एरिया का सम करते हैं तो वो तीसरे जो स्क्वायर बनेगा उसके एरिया के इक्वल आएगा। क्या दिया गया है, हमें पेरीमीटर तीसरे स्क्वायर का बताना है, लेकिन जो तीसरा स्क्वायर है, जो अनदर स्क्वायर है, उसका जो एरिया होगा वो सम ऑफ द फर्स्ट 2 स्क्वायर्स, मतलब जो पहले वाले दोनों स्क्वायर हैं उनके एरिया के सम के इक्वल होगा। तो पहले हमारा काम क्या है, जो 2 स्क्वायर्स हमारे पास गिवन है उनका हम एरिया फाइंड आउट करें। तो देखिए हमें पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पेरीमीटर हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर का दे दिया 46, सेकंड स्क्वायर का दे दिया फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया 40, सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया 96, और हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। और हमें जो क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है, एरिया ऑफ द थर्ड स्क्वायर इक्वल होगा एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पेरीमीटर दिया गया फर्स्ट स्क्वायर का 40, तो हम वहाँ से उसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है साइड का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 4, तो हमने किया 40/4, हमारे पास आ गया 10। मतलब इसका जो साइड आ गई वो आ गई 10 फर्स्ट स्क्वायर की, तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब 10 × 10, और ये हमारे पास बन गया 100। तो फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया आ गया वो आ गया 100। सेम एज इट इज़ हम सेकंड स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर हमें दिया गया 96, उसकी साइड हमारे पास आ जाएगी पेरीमीटर अपॉन 4, मीन्स 96/4 इज इक्वल टू 24। इसकी साइड हमारे पास आ गई 24। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 24 × 24, तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 576।
तो अब हमारे पास थर्ड स्क्वायर का भी एरिया आ सकता है। थर्ड स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, इन दोनों स्क्वायर के एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया है 100, सेकंड स्क्वायर का एरिया कितना है हमारे पास 576, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो थर्ड स्क्वायर है हमारे पास उसका एरिया कितना आ गया 676। बट हमें थर्ड स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो अब हम एरिया से क्या फाइंड आउट करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्क्वायर की। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमने लिखा साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 676। जब हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर बनता है। सेम एज इट इज साइड को साइड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइड का स्क्वायर बनेगा। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो साइड की जो हमारे पास लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, स्क्वायर इक्वल के अपोजिट साइड में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइड इज इक्वल टू रूट 676। अब हम 676 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, जैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो 676 का जो स्क्वायर रूट होता है, देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, हमने पेयर बना दिए तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हमारे पास बचा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 2 7 6। यहाँ से हमारे पास बचा 4। अगर हम यहाँ पर देखिए 6 लेते हैं तो 46 6 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 276। तो ये हमारे पास हमें पता लग गया 676 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा 26। तो साइड की लेंथ आ गई 26। बट हमें सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई 4, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ऑल साइड्स कितनी आ गई, ये भी 26 आ गई, ये भी 26 आ गई, ये भी 26 आ गई और ये भी 26 आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम चारों साइड्स का सम करेंगे तो जो पेरीमीटर आएगा सेकंड स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा 104। तो इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर का दिया गया था, थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट स्क्वायर के पेरीमीटर से उसकी साइड फाइंड आउट की, फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया। सेकंड स्क्वायर की पेरीमीटर से हमने उसकी साइड फाइंड आउट की, फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया। फिर दोनों एरिया को प्लस करके, फर्स्ट और सेकंड के एरिया को प्लस करके हमने थर्ड स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया। फिर थर्ड स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने उसकी साइड फाइंड आउट की और साइड फाइंड आउट करके हमने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। ए जनरल विशेस टू ड्रॉ अप हिज 36,581 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। एक जो जनरल है वो चाहता है कि अपने सोल्जर्स को, जितने उसके पास सैनिक हैं उनको सैनिक जो है उसके पास वो है 36,581, उनको एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में वो अरेंज करना चाहता है। मतलब स्क्वायर मतलब जितनी रो है उतने ही हमारे पास क्या हो, कॉलम बनाए गए हों। आफ्टर अरेंजिंग दैम ही फाउंड दैट सम ऑफ दैम आर लेफ्ट। उनको अरेंज करने के बाद उसे पता लगा कि कुछ जो है वो लेफ़्ट कर गए। तो हाउ मैनी आर लेफ्ट, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में ये अरेंज हो जाने चाहिए। तो जितना हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करने के बाद जो बच जाते हैं, इसका मतलब वो छोड़कर चले गए। तो हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट होता है तो मतलब कोई भी छोड़ के नहीं गया, लेकिन अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट होता है तो मतलब कुछ लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हम उसे क्या कर देंगे, वहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें पता है टोटल सोल्जर्स हमारे पास दिए गए 36,581। जब सोल्जर्स को अरेंज किया गया स्क्वायर में, तो हमें देखिए, हम देखते हैं पहले इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं इसका। तो 36,581 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 के हमने पेयर्स बनाए। अब 3 है हमारे पास तो 1 1 ज़ा 1। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। हमने नेक्स्ट पेयर उतार लिया 65। 1 और 1 हो गया हमारे पास 2। जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 261। उसके बाद जब हम यहाँ से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया 4, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, नेक्स्ट हमने पेयर लिख दिया 81। तो ये बन गया 481। अब देखिए इन दोनों का सम आएगा 38। तो 38 के साथ हम 1 ही लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है 481 है। तो 381 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 381, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 100। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया 100। अब देखिए हमने जब इसको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया तो वहाँ पर कहा गया था कि कुछ सोल्जर्स छोड़ के चले गए। तो छोड़कर चले गए तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ छोड़कर चले गए, मतलब हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप रिमाइंडर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। तो सोल्जर्स को अरेंज करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर में हमें पता लगा कि रिमाइंडर 0 है, सॉरी रिमाइंडर 100 है। तो इसका मतलब हो गया जो सोल्जर्स छोड़कर गए हैं वो कितने छोड़कर गए हैं 100। तो इसका मतलब बाकी सोल्जर्स कितने बच गए, 36,581 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाकी सोल्जर्स हमारे पास हो गए 36,481। मतलब इन को जो जनरल है उसने किस में अरेंज कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्योंकि अब ये स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी 4 होता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 होता, और 381 होता तो यहाँ से 0 रिमाइंडर बच जाता। तो इसका मतलब इतने सोल्जर्स जो थे उसको उसने
स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और जो स्क्वायर लेफ्ट करके, जो सोल्जर्स लेफ्ट करके गए वो कितने लेफ्ट करके गए, 100 लेफ्ट करके गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए मैन प्लांट्स 15,376 एप्पल्स trees in his garden and arranges them so that there are as many rows as there are apple trees in each row। इसमें कह रहा है एक मैन है, उसको इतने एप्पल ट्रीज़ क्या करने हैं, 15,376 एप्पल ट्रीज़ अपने गार्डन में प्लांट करने हैं, लगाने हैं। एंड अरेंजेस दैम, और उनको इस तरह से उसने अरेंज किया कि जितने रोज़ हैं उसमें उतने ही क्या है, कॉलम है एप्पल ट्रीज़ के, मतलब जितने हमारे पास रोज़ हैं, सो दैट देयर आर एज मैनी रोज़ एज देयर आर एप्पल ट्रीज़ इन ईच रो, मतलब जितने रोज़ हैं उतने ही एक रो में एप्पल ट्रीज़ हैं। मैंने आपको कॉलम बोल दिया, यहाँ पर क्या दिया गया है कि टोटल एप्पल ट्रीज़ हमारे पास है 15,376 उसके गार्डन में। उसने उसको इस तरह से अरेंज किया कि जितनी रो होंगी उतने ही एक रो में एप्पल होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़, हमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स ले लेंगे। तो हमने लिया लेट द नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास एक्स हैं, तो टोटल एप्पल ट्रीज़ जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्पल ट्रीज़ होंगे ईच रो में वो भी कितने बन जाएंगे, एक्स बन जाएंगे। मतलब दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स है, मतलब जितनी रो हैं उतने ही एक रो में एप्पल ट्रीज़ हैं, तो हमने लिखा नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ़ एप्पल ट्रीज़ इन ईच रो वो भी क्या आ जाएगी, एक्स। टोटल एप्पल ट्रीज़ कितने हैं गार्डन में, 15,376। जब हम रोज़ को एक रो में जितने एप्पलों से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल एप्पल आएंगे। भाई एक रो हमने रो काफ़ी सारी बना रखी है, तो जितनी हमने रो बना रखी है उतने ही हमारे पास क्या है, एक रो में एप्पल है। तो अगर हम रो को एक रो में जितने भी एप्पल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एप्पल्स पता लग जाएंगे। तो एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 15,376। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 15,376। स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्स आ गया 15,376 का स्क्वायर रूट। अब हम 15,376 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने डबल के पेयर बना दिए, यहाँ से हमारे पास आया 1 1 जा 1, ये हो गया कैंसिल। यहाँ से हमारे पास हमने लिखा नेक्स्ट पेयर 53, 1 और 1 का सम हो गया 2। तो यहाँ पर हमने फिर अपनी तरफ से एक नंबर लिखा 2, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 44। यहाँ से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो आ गया 9, ये बन गया 76। अब यहाँ से हमने दोनों को ऐड किया तो 24, 22 को में 2 को ऐड किया तो 24, यहाँ हम इस 12 का डबल भी कर सकते थे, तो ये आ गया 24। अब यहाँ पर हमने जब 4 लिखा तो ये हमारे पास बन गया 976। इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 124। और अगर x की वैल्यू 124 है तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी आ जाएंगी, 124, और हमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 14,400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। स्क्वायर का एरिया दिया गया है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से साइड फाइंड आउट करेंगे और साइड को 4 से मल्टीप्लाई करके हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया 14,400, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड आ जाएगा 14,400 मीटर स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब हो गया साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 14,400। साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14,400। अब 14,400 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमने डबल डबल के पेयर बना दिए, 1 1 जा 1, 44 हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया, 1 और 1 आ गया 2, यहाँ पर फिर हमने 2 लिखा तो 22 2 जा 44। अब जब हम ये 2 0 लिखेंगे तो बेटा उस क्योंकि 1 पेयर हमने लिखा है और 1 पेयर में दोनों 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब साइड की लेंथ जो हमारे पास आ गई वो कितनी बन गई, 120 मीटर। 14,400 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 120 मीटर। तो जब हमारे पास साइड आ गई 120 मीटर, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 480 मीटर। मतलब जो पेरीमीटर आएगा उस स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा, 480 मीटर। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2,401 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 2,401। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन द रोज एंड कॉलम्स। जो पीटी टीचर है वो चाहता है कि वो रो और कॉलम में खड़े हो जाएं, सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो ये भी हम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसी की तरह करेंगे। देखिए हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 2,401। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2,401। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पता चल लग जाएंगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे पास बेटा रो में लगे हुए हैं, कॉलम में लगे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स रो में लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, जितनी कॉलम हमने बनाई उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनेंगी। तो यहाँ पर हम
जब रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लग जाएगा। तो x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2401, एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2401, x हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2401, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 49, क्योंकि हमने जब 2401 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट किया तो देखिए क्या आएगा 24 और 01 इनका एक एक पेयर बन गया, तो 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 तो इससे ग्रेटर देन आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, यहाँ से रिमाइंडर बच गया 8, 01 हमने लिख दिया, 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर जब हमने 9 लिखा तो 89 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा 801, 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 801, 89 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 801, और यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट इसका आ गया वो कितना आ गया 49, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज भी कितने होंगे उसमें 49, जो पीटी टीचर स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहता है तो उसमें नंबर ऑफ रोज भी 49 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे 49। तो अब आपको इस बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करके लेके आना है।